प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, संस्कृत का एक प्रसिद्ध सुभाषित है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात केवल इच्छा करने मात्र से कार्य सफल नहीं होते, उसके लिए आपको उद्यम भी करना पड़ता है, कार्य भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह कि जैसे सिंह जो सोया हुआ शेर होता है, उसके मुख में चलकर शिकार नहीं आता, उसके मुख में हिरण खिंचे चले नहीं आते कि चलो शेर सो रहा है, हम उसके मुंह में जाएं, मुंह खोलें, उसके अंदर घुस जाएं। साथियों, शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। शेर को इच्छा होती है कि कुछ पेट भर के खाएंगे, और शेर वहाँ लेटा रहे, अरे चलो आज तो इधर ही आएगा हिरण और मैं उसको खा लूँगा। ऐसा नहीं होता। तो साथियों, ये पंक्ति मैंने क्यों बोली? क्योंकि अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, 2-3 बार पूछा है, स्वामी जी मेरे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, 10 से 15 दिन का समय बचा है और मेरे को 78% स्कोर करना है, तो मैं उसके लिए किस प्रकार से भावना करूं, किस प्रकार से पंक्तियां दोहराऊं? तो साथियों, पढ़ाई के बारे में निर्भर करता है कि क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, क्या आपने अपना सिलेबस अच्छे से पूरा किया, क्या आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया आपने? अगर ऐसा है कि आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया है, तो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो इच्छा करता है कि मैं साल में इस बार ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा। जब वो लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि लक्ष्य क्या है आपका, तो उसके बाद आपको कार्य करना होता है उस पर। भावना के साथ कार्य बहुत ज़रूरी है। आप केवल भावना करे जाओ, अरे मेरे को जो है इस बार तो 80% लाऊंगा, लेकिन आपने कोई कार्य नहीं किया। अभी मैंने बोला ना, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, पहले भावना करना, उसके बाद उसको कर्म को करना। भावना और कर्म दोनों से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। समझे नहीं समझे? तो अभी इस सिचुएशन में सपोज करो कि 15 दिन एग्जाम में बचे हैं और आपको 78% स्कोर लाना है, तो निर्भर करता है कि क्या आपका कोर्स लगभग कवर हो चुका है, क्या आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, नहीं की, तो आप ये ना बोलें कि मुझको 78% नंबर लाने। आप इस प्रकार से भावना करें कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया है, मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है एग्ज़ाम के अंदर। जब आप ऐसा बोलेंगे तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंग टू योर क्षमता, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इस पर भी मेहनत कीजिए साथियों, कड़ी मेहनत करते हैं भावना के साथ साथ, तब जाकर आपको परिणाम मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3 मिनट का जो मैंने अभ्यास बताया वो भी एक कर्म है। समझे नहीं समझे? मनोकर्म है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे बस भावना करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। देखो, भावना अपना काम करती है, ऐसा नहीं करती, लेकिन आपको थोड़ा सा तो चलना पड़ता है, थोड़ा सा तो कर्म करना पड़ता है। जैसा आपने देखा होगा, कभी कभी आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना खाने का, आप लोकेशन डाल देते हैं, वो भाई आ जाता है, लेकिन उसको आपका मकान नहीं मिलता, वो इधर उधर घूमता रहता है आजू बाजू में। तो कम से कम आपको थोड़ा सा घर से निकल कर थोड़ा उसको सपोर्ट करना पड़ता है, भाई इधर आ, मैं इधर हूँ, मैं बाहर आता हूँ, चलो मैं आ जाता हूँ, मैं इधर हूँ। तो आप थोड़ा चलते हैं आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन थोड़ा आपको चलना पड़ा। तो कर्म आपको करना अवश्य है। पहले डाकिये आते थे, डाक खाने वाले, लेटर लेकर, चिट्ठी लेकर, तो आपके पते के आजू बाजू में वो घूमते रहते थे। तो आपने भावना की, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई चीज़ भेज दी, लेकिन कम से कम आपको इतना ज़रूर करना पड़ेगा कि उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो चलना पड़ेगा ना। तो जो प्राप्त करने के लिए चलना है वही उसका कर्म है साथियों। तो विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से संदेश देना चाहूँगा, रोज़ रोज़ पढ़ाई करें। ये केवल एक दिन का काम नहीं है साथियों, नहीं तो आप तनाव में आ जाएंगे। और तनाव बहुत करता क्या है? तनाव आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मनोकामना पूर्ति के नियम को बाधा डालता है। क्यों? क्योंकि तनाव में लोअर बीटा वेव्स निकलती हैं आपके ब्रेन से, क्योंकि आपके मन में भय बैठा हुआ है, यार होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको यकीन नहीं आ रहा। यकीन क्यों नहीं आ रहा? आपकी भावना क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि आपने पर्याप्त श्रम नहीं किया उसके लिए, और टाइम लिमिट सेट हो गई है। तो वहां पर तनाव में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है साथियों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मनोकामना पूर्ति का विज्ञान उन भाइयों का, उन बहनों का, उन मित्रों का अच्छा काम करता है जो तनाव से रहित होकर, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहते हैं कि हाँ ये तो होना ही होना है, तो 100%। लेकिन जब टाइम लिमिट सेट कर दिया आपने, अरे यार 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अभी कैसे करूँ? तो 15 दिन आपको निश्चिंत रहना है, अपना जितना भी यथाशक्ति मेहनत कर सकते हैं, और भावना जो मैंने बताई उस प्रकार से करनी है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है।
आप तनाव से रहित रहें, लोअर बीटा से आप अल्फा की ओर चलें, इसीलिए मैंने ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बताई थी। देखो अभी जैसे हम लोग हैं, हमको तो प्रैक्टिस करते करते बहुत दिन हो गए, हम तो कभी भी अल्फा वेव्स में जा सकते हैं जब हमारा मन करे, हमको बहुत लंबा अभ्यास हो गया करते करते। तो जो निश्चिंत रहेगा, अब देखो एक बच्चा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, एक बच्चा जो होता है, बच्चा कोई नौकरी करने जाता है क्या? कुछ नहीं करता ना। बच्चा निश्चिंत रहता है और उस निश्चिंतता में कुदरत अपनी तरीके से उसको सहायता करती रहती है। जैसे कपड़े भी आ जाते हैं, दूध भी आ जाता है, एडमिशन भी हो जाता है, निश्चिंतता उसको रहती है। तो आप भी निश्चिंत रहो कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा होगा। अगर निश्चिंत रहेंगे जल्दी पूरा होगा, ठीक है ना, क्योंकि निश्चिंतता में आप बहुत अच्छी तरीके से कर्म कर पाएंगे। तो इस प्रकार से करें भावना जो मैंने बताई है, तनाव से रहित रहें और यथाशक्ति कर्म करते रहें, भावना आपकी पूरी होगी। कर्म और भावना का योग ही आपको उच्चतम आयाम में ले जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आज अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में। जो भी मित्र मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और सबको पर्सनल में अपना नंबर भी भेजने वाला हूँ आज, जो सब लोगों ने कमेंट किए, ताकि सब लोग जुड़ सकें और अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ भी पूछ सकें। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों को पर्सनली भी मैं मार्गदर्शन दूँ। या मार्गदर्शन पूरी तरह से निःशुल्क होगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और 3 महीने का एक इस पर काम करेंगे। जैसे आपकी कोई मनोकामना है तो मैं उसमें आपका पूरा मार्गदर्शन करूँगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और अच्छे से इस पर काम करेंगे। तो आज जो मैं नंबर देने वाला हूँ, उस पर आप पर्सनल मैसेज करना, नाम लिखना, आप कहाँ से बात करते हैं वो मुझको बताना, और फिर हम एक नई श्रृंखला पर काम करेंगे। तो मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ साथियों। आपका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। प्रणाम। और हाँ, वीडियो शेयर करते रहना। आपने वीडियो शेयर किया, बहुत अच्छी रीच मिली है वीडियो को साथियों। वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। शेयर करने से दूसरे व्यक्ति के जीवन में एक उजाला होता है, क्योंकि दीपक का काम क्या है? उजाला बांटना। प्रणाम।